मसीह यीशु के जलील कादर नाम में आप सबकी सलामती हो जी। मैं आपका भाई उबैद एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो इस जगह पर विज़िट करें। तो मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि हम किस जगह पे हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको अपने साथी के साथ मिलवाना चाहूँगा। ये है हमारे भाई शान और हम इस वक्त खड़े हैं, ये देखें जी। शान भाई ज़रा पढ़ के बताइएगा, करीब जाइएगा, ज़रा इनको पढ़ के बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है आसाए कदीमा सिरी कप। ये हम सिरी कप के बिल्कुल मेन पे खड़े हैं। तो आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं तोमा रसूल, जहाँ पर तोमा रसूल आए थे टेक्सला में। हम उस जगह पर आज विज़िट करने गए हैं। तो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह का विज़िट करूं। तो चले जी, मिलते हैं उस जगह पर जहां तोमा रसूल आए थे। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि हम उस मकाम पर गामजन हैं, उस मकाम की तरफ गामजन है जहां पर तोमा रसूल आए थे। तो ये वो रास्ता है जी, ये वो मुबारक रास्ता है जहां से तोमा रसूल खुद चल कर जो है वो उस मकाम तक पहुंचे थे। तो हम उस यूनिवर्सिटी का विज़िट करने को है जी, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। देखिए कैसा खूबसूरत मंजर पेश करती है ये जगह, और बाबरकत जगह हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के इतना करीब थे, वो इस मकाम तक आए, इस यूनिवर्सिटी तक आए। तो हम यूँ ही चलते जाएंगे और रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे जी वो जगह जी। तो दोस्तों ये देखें, हम उस गेट पर पहुंच चुके हैं और इसे जब हम क्रॉस करेंगे तो सिरी पाए जो है वो सिरी कप जो सारे कदीमा है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू हमें उन मुकद्दस लोगों की याद दिलाती है जो यहाँ पर आए थे और जिन्होंने यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की जो है वो मुनादी की और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। मैं अपने आप को और मेरे पूरा ईमान है कि शान भाई भी अपने आप को बहुत मुबारक समझ रहे हैं कि जो हम इस वक्त इस जगह मैं आपको कुछ समझता हूँ कि खुदावंद ने हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदावंद के खादम उन्होंने अपना क़याम किया। तो हम उस जगह पर तोमा रसूल की वो आए, हम उस जगह पर आए हैं कि हम उनकी ज़ियारत कर सकें। उस जगह पर आए जी। तो आपने सुना, और जो जोशो वल्वला मेरे अंदर है वही शान भाई के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं और ये कुछ बोर्ड्स आपको दिखाता जाऊँ कि जब आप यहाँ पर आएँ तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें कि जो यहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए जी, ये 1975 में इस सारे कदीमा को जो है महफूज किया गया था और ये तकरीबन 200 फीट की जो है वो मसाफत से आगे है शान। तो ये देखिए, हम आगे चलते जाएं तो ये कुछ इंडिकेटर्स हमें दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शनें दी गई हैं कि जी यहाँ पर आपने कूड़ा नहीं फेंकना, खाना पीना ममनू है। और ETC आप जब भी आए तो इंस्ट्रक्शन को ज़रूर याद रखें ताकि जो है वो आपको आगे चलने में, आगे जाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। ये लिखा है कौन सी तरफ ले जाना है। ये जी कुछ हिस्ट्री है, हम आपको दिखाते चलें। अस्तराब जो है ये इसका ओरिजिनल नेम है जी। ये पूरी इंस्ट्रक्शनें यहाँ पर दी गई हैं। ये इसकी प्लाटिंग है, मुकम्मल उस दौर की प्लाटिंग जो उस वक्त हुई थी। और ये सिरी कप की हिस्ट्री है। तो ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों जो है आपको जाने में मदद देंगी कि आपने किस तरफ जाना है। ये कुछ डेंगू की मुहिम जो चलाई गई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो डेंगू का आपको पता है काफ़ी खदशा रहता है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर टिकट भी है ताकि कोई बंदा फ्री आने की कोशिश ना करे। तो ये शहर पनाह का सदर दरवाज़ा, हम यहाँ पर इस जगह से गुज़र रहे हैं जी। ये शहर पनाह जो थी और बने हुए हैं जो कदीम ज़माना में बनाए जाते थे। हम थोड़ा सा शान भाई को इस जगह की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम ज़रा इनको कहेंगे हमारी रहनुमाई करें जी, ताकि
हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो। जैसा कि आपने वो नक्शा में देखा पीछे कि शहर के बारे में नक्शा बताया हुआ था, ये दरबार का कमरा, ठीक है, और ये सारा ये जो पत्थरों के साथ, ताकि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले दौर में तमाम जो शहर होते थे, घर होते थे, महल होते थे, वो पत्थरों से बनाए जाते थे। ये भी शहर जो इसकी बुनियादें हैं, ये हमारी पत्थरों से बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको भाई दिखा रहे हैं, मैं भाई ये आप सारा देख सकते हैं। और ये इससे पहले आपको नक्शा भी दिखाया गया है। ये कुछ हर जगह पर आप जब देखते हैं, किसी म्यूजियम में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ वहाँ पे उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये हर चीज़ जो है ना लिखी गई है कि किस दौर में यहाँ पर वो आए, किस दौर में उन्होंने यहाँ पर खिदमत अंजाम दी और क्या खिदमत अंजाम दी। ये आप मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, हम आपको मुकम्मल जो है वो पढ़ा नहीं सकते, मुकम्मल हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन ये इन मकानों की कैसे कैसे मरम्मत की गई है, अच्छा कैसे कैसे इन मकानों की जो है वो मरम्मत की गई है। उस दौर के दरख्त अभी तक खड़े आपको नज़र आ रहे हैं, देखें। और यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है कि अगर जो बंदा बैठना चाहे और इसको आप अगर आप थक जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये उस दौर की अभी तक जो है इस चीज़ को हटाया नहीं गया। और इसकी ख़ास वजह ये है, आपको ये नज़र आ सकता है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ इन कमरों को बनाया गया था, इन चीज़ों को बनाया गया था, इन जो है वो सेटअप एक बनाया गया था ताकि जो है वो जो भी यहाँ पर आए यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करे और अपने जो है उस मकाम को, उस लेवल को जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया था उसमें बढ़ चढ़ के सारे और इवेंजलिज्म सीखे। और उसके बाद जो है तो नाज़रीन हम इस वक्त रहायशी एरिया में पहुँच चुके हैं। तो ये उस वक्त का हॉस्टल, हम कह सकते हैं कि हॉस्टल था ये, और यहाँ पर दूर दूर से जो आते थे लोग वो यहाँ पर रहाइश करते थे, अपनी रहाइश यहाँ पर देते थे ताकि वो जो है कुरान के कलाम को अच्छे तरीके से सीख सकें, अच्छे तरीके से वो अपनी तालीम को हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मैं बैक साइड पे आपको दिखाना चाहूँगा, यानी कि मेरे सामने वाली साइड पे और कैमरामैन के बैक साइड पे ये एक शॉपिंग मॉल था, हम यूँ कहेंगे शॉपिंग मॉल, क्योंकि ये सारी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। वो दूर तक जहाँ तक कैमरा की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये एक शॉपिंग मॉल था, शॉप्स थी, और हम इसको शॉपिंग मॉल का नाम दे सकते हैं आजकल के दौर में। और कैमरामैन मेरे के साथ साथ आएंगे तो हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बनाया गया, उस दौर का ये खूबसूरत था जहाँ से वो आगे पीछे जाने के लिए, नक्शे वगैरह पढ़ने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो सीख सके कि उस वक्त वो किस दौर में, यानी मशरक मगरब शुमाल जनूब का मुतय्यन इस जगह से करते थे। और कैमरामैन ज़रा घुमाइएगा, सबको दिखाइएगा ये जगह। जनाब उन स्तूप में से है जो पुरानी सदियों में से एक है, और ये आखिरी बचा है। जब ज़लज़ला आया था तो इसको उखाड़ दिया गया था, उस ज़लज़ले की वजह से उसने इस स्तूप को जो है वो उखाड़ के रख दिया था। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये फिर भी बच गया और ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह हम आपको बहुत खूबसूरत एक चीज़ दिखाएंगे जो उस वक़्त के दौर की है और सूरज के मानने वालों की है। तो ये सूरज देवता का मंदिर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आयशान भाई, मैंने सॉरी इनको पहले जो है ना कैमरामैन बोल दिया है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि ये हमारे कैमरामैन नहीं बल्कि हमारे भाई हैं। भाई उधर से ज़रा सीरियस जाइएगा। तो ये हमारे बहुत मोहतरम, बहुत इज्जत के लायक हैं, बहुत ही एक आला शख्सियत है, इनके साथ अगर आपकी गुफ्तगू कभी होती है, बहुत कमाल की शख्स हैं, थोड़े जज्बाती हैं लेकिन बड़े कमाल की शख्सियत है। तो ये सूरज देवता का मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर लोग जो है। और आप बताएं कि ये देखिए किस तरह ट्रायंगल वगैरह बने हुए हैं सारे। जी जी, ये देखिए, ये आप हमारे साथ अगर ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप मेरे पास आइएगा प्लीज। यहाँ पर लोग आकर वहाँ पर सूरज देवता के आगे झुकते थे, सूरज देवता की जो है वो प्रस्तुत की जाती थी, सूरज देवता को बहुत माना जाता था। तो ये वो जगह है। तो मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ मैं बोल कर, तो मैं अब जो है ना अगली बार खिदमत का जो है सेहरा जो है वो शान भाई के गले में डालता हूँ
ताकि वो जो है इस जगह के बारे में, और एक और किस्म का सपूत हमें नज़र आ रहा है, सपूत वो हम आपको दिखाएंगे। वो बड़ा कमाल का, क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल सामने थे और सूरज देवता के बिल्कुल सामने एक स्तूप बनाया गया था ताकि जो है वो इस जगह के बारे में तयन कर सके कि ये सूरज देवता है। यहाँ पर देखें आप, मेरे चेहरे पे धूप देख सकते हैं, बिल्कुल टक धूप पड़ रही थी, इसी वजह से वो यहाँ पर बैठते थे और सूरज की तरफ मुंह करके जो है वो अपनी मनते फरियादें मारते थे। तो जी शान भाई, हम चलते हैं अभी शान भाई से पूछते हैं कि क्या क्या है। हम आगे स्तूप की तरफ जाते हैं क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और चर्च का टाइम होने वाला है और हम चाहते हैं कि हम इबादत वहाँ पर करें। तो हम शान भाई से कहेंगे कि हाँ हमें बताएं सारा कुछ। जी भाई, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने ये सूरज देवता का मंदिर देखा। तोमरपुर के यहाँ पे आने का मकसद यही था कि यहाँ पे लोग भी पहले बुतों की पूजा करते थे। जिस तरह हमने आपको सूरज का मंदिर दिखाया, सूरज देवता का मंदिर दिखाया, लोग बुतों की पूजा करते थे, सूरज देवता की पूजा करते थे। उन्होंने यहाँ पे आके खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी की और लोगों को अवेयरनेस दी कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया से जी उठा है, वो हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने इस दुनिया में जान दी। तो ये आप आगे देख सकते हैं, उकाब है उकाब अस्तरूप, उकाब अस्तरूप, ठीक है। ये भी एक ज़माना कदीम का बना हुआ है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। उकाब उस्ताब है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल मंदिर के सामने है, बिल्कुल मंदिर के सामने है। यहाँ पर लोग बुतों की पूजा किया करते थे। तो हम उकाब देवता की जब पूजा करते थे तो उसकी चीज़ों से जाहिर ये होता है कि यहाँ पर लोग जो रहने वाले थे, जो यहाँ पे लोग थे, ये जो बस्ती है सारी जो हमने आपको पहले नक्शा में दिखाई होती है, बाकी ये सारे उनकी बुनियादें हैं। मतलब कि यहाँ के लोग जो रहने वाले थे, यहाँ पर तोमरपुर जाने का मकसद यही था कि यहाँ पे लोग जो थे वो बुतों की पूजा करते थे। तो ये हम आपको एक सूरज देवता का आपको दिखा चुके हैं और दूसरा ये, तो इससे आपको थोड़ा ये पता चल रहा होगा कि तोमरपुर का यहाँ पर आने का असल मकसद क्या था। जी तो दोस्तों, ये शान भाई ने आपको दिखाया उकाब अस्तराब। तो ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर, और वो है चर्च। जिस जगह पर तोमा रसूल आए, हम वो चर्च में आपको लेके जा रहे हैं जी, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। तो हम सिर्फ इस वजह से आए कि हम उस चर्च में जा सकें, वहाँ पर उस मुबारक चर्च को जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के ख़ास शागिर्द ख़ास, या हम यूँ कहें कि तोमा रसूल वहाँ पर आए थे, हम उस जगह को देख सकें। क्योंकि हम उस लायक तो नहीं, लेकिन खुदावंद के उन अजीम अशख़ास को हम जब उनको देखेंगे तो हमारी ईमान में ताज़गी आती है। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जी, थोड़ा सा हम फासला रह गया। अभी एक और अस्तराब हमारे सामने आया है, वो है ये देखिए जी, ये वो चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को अस्तराब का नहीं पता। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये चिड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, सेम यही लोकेशन उस वक्त हुआ करती थी। लोग यहाँ पर आते थे, इन चीज़ों को खाना डालते थे और उनकी परस्तिश किया करते थे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सारी अवाम इस चीज़ को जानती है कि मंदिर जो है वो किस किस्म के होते हैं। जिस तरह अभी तक हम अपने हमसाया देश भारत में देख सकते हैं कि चूहों की परस्तिश की जाती है और चूहों के लिए एक बाकायदा मंदिर तामीर किया गया है। जिस दोस्तों, बहुत से लोगों को स्तूप का मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कदीम ज़माने का लफ्ज़ है, इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि एक दायरे की शक्ल, बहुत बड़ा दायरा बनाकर उसमें बहुत से लोगों की हड्डियां भी बनाई जाती हैं, उसको मंदिर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। या गौतम बुद्ध का जो वो है मुजस्मा, वो भी इस पर गाड़ दिया जाता था। यानी कि बहुत सी मरकज़ की हैसियत ये रखता था। मरकज़ी हैसियत होने की वजह से इसको स्तूप कहा जाता है, अगर सादा ज़बान में हम इसको बताएं तो हम आगे की तरफ गामज़न हैं। और ये देखिए हमारे सामने एक और सबूत आ चुका है, और ये शान भाई हमें कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हम
शुक्र है कि हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। खुदा की तरफ से ये समझते कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उस जगह पर आएँ और उस जगह का हम विज़िट करें। जी तो दोस्तों, हम उस ख़ास मकाम पर पहुंच चुके हैं, उन ख़ास मकाम के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपको लेके आना चाह रहे थे। तो हम थॉमस यानी कि तोमा रसूल के महल में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी ख़ास पनाहगाह थी और ये उनकी वो जगह है जहां पर वो रहाइश पजीर थे। तो ये हम आपको दिखाते चलें कि ये देखिए जी, ये लिखा भी हुआ है बाकायदा तौर पर। ये बड़ी अजीब सी बात मैंने देखी कि पाकिस्तान में अभी तक इस चीज़ को संभाल के रखा गया है कि सेंट थॉमस हज़रत ईसा के हवारी ने इस मकाम पर क़याम किया था। और ये बहुत बड़ी एक खुशनसीब की बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप भाई आगे आते जाएं। तो ये वो मकाम है जी जहाँ पर तोमा रसूल आए थे और उन्होंने इस जगह पर पनाह ली थी। और सामने हम यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि ये जगह जहाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा कुछ भी नहीं है इसलिए हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये वो प्लेस है जहाँ पर तोमा रसूल जो है वो रहाइश पजीर थे। हम यूँ कह सकते हैं, सॉरी मैं गलत जगह से इंटर कर रहा हूँ, लेकिन ये वो जगह है, ये वो जगह जी, ये सहन है जहाँ पर तोमा रसूल का घर था, यानी कि महल लिखा गया है इसको बाकायदा तौर पर। तो ये जो है वो महल था उनका जहाँ पर तोमा रसूल रहा करते थे और ये सहन था। और ये हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम अपने छोटे से सहन का इस्तेमाल करें तो ये इनका बड़ा कमरा हुआ करता था। ये बहुत बड़ा एक कमरा है और यहाँ पर हम यूँ कहें कि उनका जो ऑफिस था या उनका बड़ा कमरा था ये था। और ये पीछे आपको छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं, एक उस साइड पे एक उस साइड पे। तो ये बड़ी नफासत के साथ, एक तरतीब के साथ ये जगह बनाई गई है। यानी कि हम देख सकते हैं कि एक मुसन्नफ़ी, एक कारीगरी हमें यहाँ पर नज़र आती है। देखिए अभी तक कैमरामैन दिखाएं ज़रा प्लीज़, ये लोगों ने अभी तक ये देखा भाई अपनी मनते फरियादें जो है यहाँ पर गुजरानते हैं आके, और वहाँ पर जो है वो इस जगह पर पहुँचते हैं जब, तो ये एक चर्च की हैसियत भी रखता था। और ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो जगह है, वो मुकाम है, यहाँ पर इबादत हुआ करती थी और ये इबादती एक इलाका था। इबादती जो है वो कुछ लोग इसको प्रेयर रूम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको चर्च के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको महल के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर तोमा रसूल जो है वो आया करते थे और अपने की हैसियत थी जो चर्च के नाम से मंसूब किया गया था, जहाँ पर लोग आते थे और अपनी मुनते फरियादें खुदा के सामने पेश किया करते थे। ये एक स्टेज है जी, इस जगह पर जो है वो तोमा रसूल लेक्चर दिया करते थे, खुदावंद के नाम को जो है जलाल दिया करते थे और खुदावंद की जो मौज़ात थे, खुदावंद की हालात ज़िंदगी थी उसके बारे में बताया करते थे। तो ये प्लेस, ये स्टेज, ये जो है मर्तबा सिर्फ और सिर्फ तोमा रसूल के नाम से मुंसलिक है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें उस रसूल, उस अपने खादम, उस अपने हवारी उस जगह तक लेके आना मुनासिब समझा ताकि हम यहाँ पर आएँ और ढेरों बरक़ात हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह के जो वाक़यात थे उसके ऊपर हतमी मोहर लगा सकें कि जी वो एक मन घड़त कहानी नहीं थी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है और अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहेंगे और उनके असार जो है उनकी रहती दुनिया तक रहेंगे और वो अब से है और अब तक रहेंगे। और उनकी जो उनके पैरोकार थे, उनके जो हवारी थे, उनके जो मानने वाले थे, वो हर जगह पर दुनिया के कोने कोने पर गए। जो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा गया है कि उसकी बातों का जो है हर एक कोई कान ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे तक खुदा यीशु मसीह का कलाम नहीं पहुंचा। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वो इलाका जिसको टेक्सला कहा जाता है। यहाँ पर तोमा रसूल लास्ट टाइम तक आए और यहाँ से ही वो फिर वापस गए और खुदा का हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे भाई शान का जो हमें यहाँ तक लेकर आए और उन्होंने हमारे साथ कैमरा की जो है वो सारी खिदमत जो है वो अंजाम दी। तो आप भी आएँ, अपनी फैमिली को भी लेकर आएँ और खुदावंद के नाम से, खुदावंद के कलाम से बहुत सी बरकतें हासिल करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जीसस इज नॉकिंग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक छोटे से लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम यूं ही आपको एक
मुकद्दस प्लेस तक लेके जाएं, मुकद्दस जगहों पर लेके जाएं और आप भी हमारे साथ ढेरों बरकत हासिल करें। खुदा ने के बाद